जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। जिस प्रकार से भारत में कोरोना की दूसरी लहर बढ़ रही है और उस पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से नाकामयाब हुई है, उसी प्रकार से मोदी सरकार भारत में बेरोजगारी को लेकर या रोजगार उपलब्ध कराने में भी नाकामयाब साबित हुई है या नालायक साबित हुई है। 2014 का चुनावी कैंपेन जब चल रहा था, मोदी उन चुनावी रैलियों में भाषण कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त वो लोगों को ये कह रहे थे कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी तब वे हर साल 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे। लेकिन वो 2 करोड़ रोजगार तो उपलब्ध नहीं हुए। इन 5-6 सालों में जो रोजगार थे, जो नौकरियां थी, उन नौकरियों को भी निजीकरण के माध्यम से, विनिवेश के माध्यम से मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। और ये समाप्ति का जो कार्यक्रम है या निजीकरण का कार्यक्रम, ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये कांग्रेस ने शुरू किया कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम पर बीजेपी अमल कर रही है। बल्कि बीजेपी टारगेट रखकर अमल कर रही है कि हमें इतने आज के इस 1 साल में इन कंपनियों को बेचकर इतना पैसा इकट्ठा करना है। यानी सरकारी कंपनियों को बेचकर उसका निजीकरण करके सरकार पैसा जुटा रही है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से भारत में बेरोजगारी का जो दर है वो दिन ब दिन बढ़ते नजर आ रहा है। और बेरोजगार जो युवा है, जो छात्र है, उनका गुस्सा भी सरकार पर फूट रहा है। अभी सभी देश में पिछले साल से लॉकडाउन चल रहा है, महामारी है, इसलिए लोग रास्ते पर उतरकर विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां पर भी लोग हैं, जहां भी बेरोजगार है और सोशल मीडिया का खासकर बड़े पैमाने पर उपयोग और इस्तेमाल करके वे सरकार के विरोध में सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और इसके लिए वे ट्विटर को एक बहुत बड़ा माध्यम बना रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पर ट्रेंड लिस्ट आती है कि कौन से मुद्दे सारे देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा में है। और ये ट्रेंड लिस्ट में पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो रिजाइन पीएम मोदी, ये हैशटैग काफी, यानी 4-4.5 लाख से ज्यादा के ट्वीट्स हुए थे। कई हजार लोगों ने इसमें सहभाग लिया था। मोदी सरकार पर उसके लिए टिक्का टिप्पणी हुई थी। वो जब हैशटैग चला तब भी हमने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं कि लोगों ने उस वक्त मोदी सरकार के बारे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। आज भी उसके बाद भारतीय बेरोजगार मोर्चा, युवा मोर्चा और जो विद्यार्थी मोर्चा है, उन लोगों ने पिछले कुछ दिनों से एक आंदोलन खड़ा किया है। सबसे पहले तो उन्होंने काली पट्टी निषेध आंदोलन किया जो 2 दिन पहले हुआ। उस आंदोलन में उन्होंने काली पट्टियां बांधी अपने बाजू पर, अपने माथे पर, और सरकार का निषेध व्यक्त किया कि सरकार बेरोजगारी का जो मसला है या बेरोजगारी की जो समस्या है उसको हल करने में नाकामयाब हुई है या उसके प्रति सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। इसलिए भारत के बेरोजगारों ने, नौजवानों ने, युवाओं ने मोदी सरकार का निषेध किया था। उसी आंदोलन का दूसरा चरण आज हो रहा है। आज भले ही बेरोजगार मोर्चा के लोग या विद्यार्थी मोर्चा के लोग, युवा मोर्चा के लोग रास्ते पर उतरकर इकट्ठा आकर कोई आंदोलन नहीं कर रहे, लेकिन जहां पर भी वे जिस जिले में है, जिस तहसील में है, जिस गांव में है, वहां रहकर वे ईवीएम का बहुत बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। और एक हैशटैग पिछले कुछ घंटों से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, वो हैशटैग था बर्न्स ईवीएम सेव डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी को अगर बचाना है, लोकतंत्र को अगर बचाना है तो ईवीएम को जलाना जरूरी है, ऐसा भारत का युवा, छात्र, विद्यार्थी सोच रहा है। वो ये सोच रहा है कि सरकार जो है उनकी समस्याओं के प्रति गंभीर क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि इन विद्यार्थियों के वोटों से या इन युवाओं के वोटों से, इन बेरोजगारों के वोटों से, इन किसानों के वोटों से, महिलाओं के वोटों से वो सरकार नहीं बना रहे, बल्कि ईवीएम में घोटाला करके, धांधली करके, गड़बड़ियां करके वे सरकार बना रहे हैं। उनको सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी भी राजनीतिक दल को आज के तारीख में सरकार बनाने के लिए लोगों के हितों में काम करना जरूरी नहीं है, बल्कि ईवीएम में घोटाला करके ही सरकारें बनाई जा रही है। और ये लोकसभा में भी हो रहा है, यानी केंद्र की सरकार बन रही है, उसी प्रकार से राज्य की भी सरकार बन रही है। राज्य की सरकार में अगर केंद्र सरकार को कोई हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिला, जिस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस को वहां पर जीत हासिल हुई, तो उस सरकार को भी गिराने का काम
केंद्र की सरकार कर रही है। राज्य की सरकार को इन्फ्लुएंस करने का काम, राज्य की सरकार को गिराने का काम केंद्र में बैठी सरकार कर रही है, और जिसके लिए वे साम दाम दंड भेद सभी प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल में ला रही है। महाराष्ट्र सरकार को भी अस्थिर करने का प्रयास किया, मध्य प्रदेश सरकार को गिरा दिया, उसके बाद वहां पर बीजेपी की सरकार बना ली। यानी जहां पर ईवीएम में धांधली संभव है वहां वो ईवीएम में धांधली करते हैं, जहां ईवीएम में धांधली संभव नहीं है वहां पर एमएलए यानी विधायक जो है उनको खरीद लेते हैं। तो ये बीजेपी सरकार का एक बड़ा काम देश में चल रहा है। बेरोजगारी की समस्या समाप्त करने के लिए वे किसी प्रकार से काम नहीं कर रहे, लेकिन सरकारें बनाने के लिए, फिर चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वहां पर वे लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। और यही गुस्सा बेरोजगारों का, भारत के युवाओं का, विद्यार्थियों का, छात्रों का मोदी सरकार पर फूट चुका है। और उन्होंने पिछले कुछ दिनों से, कल की अगर बात करें तो जॉबलेस बर्न्स ईवीएम इस नाम का हैशटैग, उसमें भी लाखों के ट्वीट्स हुए, वो हो रहा है। आज जो ट्रेंड हो रहा था, 1 लाख से ज्यादा के ट्वीट्स उस पर हुए थे। बर्न्स ईवीएम सेव डेमोक्रेसी ये हैशटैग हो रहा था, 1 लाख से ज्यादा के ट्वीट्स हुए। उसके बाद ट्विटर ने भी इस हैशटैग को अपने ट्रेंड लिस्ट से गायब कर दिया, यानी हटा दिया। यानी यहां पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो ब्राह्मणी चेहरा है या जातिवादी चेहरा है वो भी हमें नजर आता है। भारत में सोशल मीडिया चलाने वाली जो कंपनियां हैं, फिर चाहे फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, वे लोग भी भारत सरकार के हितों में ही काम कर रहे हैं। वे लोग भी जनता की आवाज को, बहुजनों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। यहां पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये आज का टॉपिक था जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की, जिसके बारे में हमने आपको बताया। ईवीएम को लेकर जो नौजवानों का, भारत के छात्रों का जो गुस्सा फूट रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप ईवीएम के बारे में क्या सोचते हैं? भारत सरकार जिस प्रकार से ईवीएम के बारे में, या चुनाव आयोग जिस प्रकार से ईवीएम के बारे में सफाई देने का काम कर रहा है, वो सही है या नहीं है, इसके बारे में भी हमें बताइए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।